हेलो एवरीवन, माय नेम इज ओम प्रकाश वर्मा और हम आज बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम T20 सीरीज चलाएंगे, तो इस वादे को निभाने के लिए मैं T20 सीरीज लेकर आ गया हूं। जो इस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर का नाम क्या है, पोलिनोमियल है। तो इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पेपर में जरूर आता है, वो भी कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। मैंने टॉप 20 क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जो कि क्या है, कॉन्सेप्ट को हमारे एकदम क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो भाई प्लीज ध्यान लगा के दिमाग से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और अपने यार दोस्तों के साथ ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए और पेपर में इस क्वेश्चन को क्या कर पाए, सोल्व कर पाए। तो T20 के सीरीज में आपका स्वागत होता है, आपका स्वागत है, मैं आपका अपना ओम प्रकाश वर्मा सर के साथ। तो चलिए भाई, इस क्वेश्चन में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता देता हूं, जो कि जानना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। जैसे कि कोई भी पोलिनोमियल जो होता है, कोई भी हमारा पोलिनोमियल हो px के फॉर्म में, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ता है सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस को हम लिखते हैं भैया अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा प्लस में बीटा, जीरोस को हम अल्फा से लिखते हैं, सम मतलब सम कर दिया दोनों का। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन में a होता है। ऐसे में क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू में बीटा कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाता है c अपॉन में a। और इन दोनों का भैया सेम होना चाहिए नीचे, याद रखना। ठीक है, 3 बातें होगी, चौथा और लास्ट बात। चलिए भाई, क्या होगा इसका, एक और फॉर्मूला था पोलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस में सम x प्लस में क्या है, प्रोडक्ट इक्वल टू में 0। ये हमारा पोलिनोमियल का क्या होता है, इक्वेशन होता है। अब इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, सम को ये लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। बात क्या है, दोनों के लिए सेम ही तो है, बात क्या है, सेम ही तो है। बस मैंने यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश भाषा में लिख दिया और यहाँ पे इन्होंने इस भाषा में लिख दिया है, बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो आइए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए। टॉप 20 सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो आइए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में कई बार आ जाता है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है। ठीक है, और ये आया भी है, सब पीवाईक्यू में से उठाया हुआ भाई। चलो भाई आ जाओ। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इतना, पहले मैं पोलिनोमियल लिखता हूं, क्या दिया हुआ है, तो मैं उठाता हूं व्हाइट पेन ताकि दिख जाए। तो चलो भाई, मैं इक्वेशन लिखता हूं k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 1। ये हमारा पोलिनोमियल है। कह रहा है कि इसका एक जीरो क्या है, -3 है। इफ वन ऑफ द जीरो, एक जीरो क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। एक जीरो क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, k की। तो इसको किसके इक्वल रख दिया जाए, जीरो के बराबर दिया जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू में क्या डालना पड़ेगा, -3। तो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो जहां जहां x लिखा होगा वहां मुझे क्या डाल देना है, -3 डाल देना है। तो आ जाइएगा, k माइनस 1 एक्स की जगह में -3 का स्क्वायर प्लस में k एक्स की जगह में -3 प्लस में 1 इक्वल टू में 0। तो क्या आ जाएगा, k माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा 9, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू में 0। x की वैल्यू -3 रखूंगा तो आंसर क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इसीलिए मैंने 0 का इक्वल रख दिया। अब सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 9k माइनस में 9 माइनस का 3k प्लस में 1 इक्वल टू में क्या हो गया, 0। तो 9k में से 3k चला गया, कितना आ जाएगा, 6k, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू में 0। तो 6k इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 8, यानी k इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 8/6, यानी 4, और ये कट के क्या आ गया, 3। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/3। ठीक है, तो k की वैल्यू 4/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आइए और आगे क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्या रहा है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का डिग्री जिसका 0 ये है, यानी एक अल्फा हो गया और एक क्या हो गया,
बीटा, अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू क्या है 4 है। और जब इक्वेशन बनाऊंगा तो डिग्री का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 2 निकल के आएगा, क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 2 होता है। और डिग्री क्या होता है भाई सबको पता है, ऑर्डर ऑफ डिग्री क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं। अगर बनाना है इसका तो क्या होता है इसका फॉर्मूला x² माइनस में सम x प्लस में क्या होता है प्रोडक्ट इक्वल टू में 0 बना लो, x² माइनस में सम, तो सम निकाल लो यहां से। सम कैसे निकलेगा -3 + 4 के साथ आंसर आ गया 1। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा -12, इसके अंदर डाल दो। सम की वैल्यू 1 है तो 1 और ये x प्लस में प्रोडक्ट क्या है -12 इक्वल टू में 0, यानी x² माइनस में x और ये माइनस में 12 इक्वल टू में 0। तो आप बताइए हाईएस्ट डिग्री कौन सा, हाईएस्ट पावर कौन सा है 2 है ना, इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिग्री बोला जाता है। ठीक है, चलिए भाई अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3, इफ वन ऑफ द जीरो सेम फर्स्ट की तरह है, सेम फर्स्ट की तरह है। इफ वन ऑफ द जीरोस, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, क्या है इक्वेशन में लिखता हूं x² प्लस में 3x प्लस में k, और एक x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, 1 0, तो यानी किसके इक्वल दिया जाए 0 के, और वो वैल्यू पुट कर दो x के जगह में। तो x के जगह में 2 बोला हुआ है, 1 0 2 दिया हुआ, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 और ये 2 प्लस में k इक्वल टू में क्या आ गया 0, तो यानी ये 4 और ये प्लस में 6 प्लस में k इक्वल टू में 0, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा -10, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दोनों क्या था सेम था, इसलिए 2 बार डाले ताकि ये चीजें क्या हो जाए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, फिर आ गया भाई क्या आ गया पोलिनोमियल हमारा, क्या आ गया px इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 4x² माइनस में 3x और माइनस में क्या है 7 है। इसको सोल्व करना है। ठीक है, हमें ये बताना है किसकी वैल्यू 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा की वैल्यू हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें पहले सम निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा। सम का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b अपॉन में a होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो भाई माइनस b अपॉन में a, तो माइनस का माइनस, b की वैल्यू देखो क्या है माइनस का 3 और a की वैल्यू क्या है हमारा a हमारा 4 हो गया, यानी क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4 आ गया। ये इक्वेशन क्या नाम देता हूं फर्स्ट। चलिए भाई ऐसे क्या निकालना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको किसे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से। इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 7 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया। ये क्या हो गया सेकेंड। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा सम और क्या निकाल लीजिए प्रोडक्ट निकाल लीजिए। सम माइनस b अपॉन में a, प्रोडक्ट क्या होता है माइनस का c अपॉन में a होता है। दोनों की वैल्यू निकालिए और दोनों को क्या कर दीजिए डिवाइड, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो डिवाइड करता हूं फर्स्ट इक्वेशन को किससे डिवाइड करता हूं सेकेंड से। तो आइए भाई डिवाइड करते हैं। क्या था ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, सम अपॉन में प्रोडक्ट इक्वल टू में इसकी वैल्यू कितनी थी 3/4, 3/4। ठीक है भाई, चलिए इसका डिवाइड करो तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4 ऊपर हो जाएगा -7 नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर और -7 नीचे, 4 से 4 क्या हो गया कट गया। अब देखिए एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, दोनों के साथ अलग अलग ले लीजिए। अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लूंगा दोबारा वही बन जाएगा। क्या बच जाएगा भैया 3 अपॉन में 7 और भी किसका टर्म नेगेटिव का। ठीक है, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो क्या बचा 1 अपॉन में बीटा प्लस में 1 अपॉन में अल्फा इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन में 7। और हमें यही क्वेश्चन क्या करना था बताना था। देखिए 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू -3/7 होता है। और ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है -3/7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर बता दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 4 था। अब क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं हम, 5 पे आते हैं। फाइंड द इक्वालिटी पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना एंड इतना। जीरोस यानी कि अल्फा दे दिया कितना 3 और बीटा कितना दे दिया -4। हमें क्या बताना, पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस में सम एक्स प्लस में प्रोडक्ट, सम एक्स प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हमारा फॉर्मूला। इक्वल टू में क्या लिख दिया है 0। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल लू, सम। सम मतलब जोड़ दो, 3 - 4 आंसर क्या आ जाएगा -1। प्रोडक्ट कैसे निकालूं, तो प्रोडक्ट इक्वल टू में क्या होता है भैया, मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू में -4 तो क्या आ जाएगा -12। तो भाई निकाल लो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में सम की वैल्यू क्या है -1 और एक्स हो गया। अब प्रोडक्ट क्या है हमारा -12 इक्वल टू में 0। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस यानी प्लस का x और ये -12 इक्वल टू में क्या आ गया 0। ये हमारा आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो चुका, 5 हो चुका, 4 5। अब क्वेश्चन नंबर किस पे बढ़ते हैं, 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा बीटा आर द जीरो द पोलिनोमियल। तो लिखते हैं भैया एक्स स्क्वायर माइनस में p और x प्लस में 1 प्लस में c, और अल्फा इनका बीटा क्या इनका जीरोज है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि अल्फा प्लस में 1 इंटू में बीटा प्लस में 1 इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 0 दिया। देखो ये चीज दिया हुआ है यहाँ पे कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का प्रोडक्ट क्या है 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, c की वैल्यू। तो जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन होता है तो बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं पहले सम निकालता हूँ, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a, यानी पहले इसको मल्टीप्लाई करिए भाई, पहले इसको मल्टीप्लाई, पहले अंदर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स और ये प्लस माइनस माइनस पी प्लस में क्या आ गया सी आ गया। इसको ढंग से अच्छे से लिख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स, ठीक है, और माइनस का पी प्लस में सी, या ऐसे रहने दीजिए कोई नहीं, क्या फायदा, ठीक है। चलो भाई हम निकालते हैं सम, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं भाई, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस का बी अपॉन में ए, तो माइनस और बी की वैल्यू क्या है माइनस का पी और ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। यही क्वेश्चन मान लेता हूं क्या फर्स्ट, कि मैंने सम निकाल लिया जिसकी वैल्यू क्या आ रहा है पी आ रहा है। ऐसे क्या निकाल लिया जब प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए। अब सी की वैल्यू ये पूरा है, ए होता है बी और ये क्या होता है सी, तो माइनस का पी प्लस में सी, और ए की वैल्यू हमारा क्या है 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस पी प्लस में क्या आ गया सी आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 2। मेरा पहला टारगेट था सम निकालना, दूसरा क्या निकालना प्रोडक्ट निकालना। अब हम अपने दूसरे टारगेट पे पहुंचेंगे जिसको मैं प्रूफ करना है सी की वैल्यू। ये चीज दिया हुआ था, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा बीटा, अल्फा का बीटा के साथ तो अल्फा बीटा, अल्फा को 1 के साथ तो अल्फा, और 1 के साथ तो ये आ जाएगा बीटा प्लस में 1 इक्वल टू में क्या आ गया 0। साफ साफ दिख रहा है क्या है प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी प्लस में सी, तो मैंने लिख देता हूं माइनस का पी प्लस में सी, ये प्रोडक्ट है। तो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या कर दिया पुट, प्लस में अल्फा प्लस में बीटा, ये क्या है सम है, ये क्या था सम और ये क्या था प्रोडक्ट, ठीक है। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने डाल दिया माइनस पी प्लस सी, और सम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है प्लस का पी है तो मैंने पी डाल दिया, प्लस का 1 इक्वल टू में 0, पी से पी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, सी प्लस 1 इक्वल टू में 0, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 1। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की तरफ। क्या भाई, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ इतना, फिर आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस में 1 बाई बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम मेरा पहला टारगेट क्या होगा कि मैं सम निकालूं और क्या निकालूं प्रोडक्ट निकालूं। तो आइए भाई सॉल्व करते हैं। पहले मैं सम निकालता हूं, यानी अल्फा प्लस में बीटा निकालता हूं। फॉर्मूला क्या होता है माइनस का बी अपॉन में ए, यानी माइनस का 1, बी की वैल्यू 1 है,
और ये भी क्या है 1 है, यानी अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। चलिए भाई ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। चलिए भाई सेकंड निकालता हूं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए, तो सी की वैल्यू कितना है माइनस का 4 और ए हमारा क्या है 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 4 हो गया। ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। आ गया बात समझ में। अब भाई डिवाइड है रहा ना, देखिए नीचे अल्फा अल्फा है, इसको हम भी क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को। इसको एक पल के लिए रोक दीजिए, यहां से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को सेकेंड से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो क्या था भाई अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में प्लस वाले का क्या आ रहा है माइनस का 1 और इसका क्या आ रहा है माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट गया। और सेम वही बात बोलूंगा क्या कि एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, यानी अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा बीटा इक्वल टू में क्या आ गया 1/4 आ गया। चलिए भाई तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, यानी 1 अपॉन में बीटा प्लस में 1 अपॉन में अल्फा इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 हो गया। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकाल दिया, बस अब वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो। इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं थर्ड मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर थर्ड, बस इसके अंदर पुट कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। आजा भाई। हाँ अब हम इसको क्या कर देते हैं सोल्व कर देते हैं। अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या था 1/4, तो क्या डाल दूंगा 1/4 माइनस में ये क्या है प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या था माइनस का 4, तो माइनस का 4 डाल देता हूं, सोल्व कर दूंगा आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन में 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा 1, एलसीएम ले लो क्या आ जाएगा 4 और 1 4 चौको 16 17 अपॉन में क्या आ गया 4 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इसका पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 17 अपॉन में 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है बिल्कुल इजी, यहां तक तो हमने पहले एक क्वेश्चन में किया हुआ था। ठीक है बस यहाँ पे क्या कर देना था माइनस कर देना, बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्या था वही था, और ये क्या है प्रोडक्ट है, बस बेवकूफ बना रहा क्वेश्चन और कुछ नहीं है। ठीक है जज्बातों के साथ खेलता है भाई, जज्बातों के साथ। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 8 करते हैं हम अपने। इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, सेम कहानी वही आ गया भाई, सेम टू सेम। हमें पहले वो लिख लेता हूं पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है प्लस में 3x प्लस में 7 है। ठीक है भाई चलिए हमें क्या फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा फाइंड करना। सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, क्या करेंगे भाई पहले मैं निकालूंगा सम, तो सम निकालते हैं भाई माइनस का b अपॉन में क्या होता है a, तो माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और a की वैल्यू क्या है 4, तो चलो भाई यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -3 अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया, जो कि इक्वेशन क्या नाम लेता हूं पहला। चलिए भाई ऐसे दूसरा निकालता हूं प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c अपॉन में a, c की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू कितना है 4 है, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7 अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है ये सेकेंड होने वाला है। ठीक है भाई चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है डिवाइड, एक को किससे डिवाइड कर दिया जाए 2 से। आ जाओ भाई अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में, तो भाई इसकी वैल्यू क्या थी माइनस का 3 अपॉन में 4, और इसको क्या कर दिया जाए रेसिप्रोकल, यानी ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे, 4 ऊपर और 7 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर 7 नीचे, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब वही वाला फिर बात बोलूंगा क्या कि एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, यानी अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा बीटा इक्वल टू में माइनस का 3 अपॉन में 7, तो अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा 1/बीटा प्लस में 1/अल्फा इक्वल टू माइनस का 3/7। लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है भाई, क्वेश्चन क्या हो गया है रिपीट हो गया, पिछले बार उसमें एमसीक्यू में डाला था इसमें ऐसा दे दिया है। ठीक है किसी को कोई डाउट हो तो भाई प्लीज बता देना, एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है भाई, वो क्वेश्चन कौन सा था -3/7 आंसर है ना, शायद पहला ही क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, पहला नहीं तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन था, देखिए सेम यही क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन क्या है सेम है, मल्टीप्लाई 4 on 4। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं भैया 9 को करते हैं। क्या कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो मैं लिखता हूं जीरो पोलिनोमियल का, हाँ मैं लिखता हूं क्या है भाई 7y² माइनस का 11/3y माइनस में 2/3
3 इक्वल टू में 0। पोलिनोमियल लिख दिया भाई, 0 की इक्वल रख दिया। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट। पहले तो इसके जीरोस बताना है, फिर इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। एक्सरसाइज 2.1 नए बुक का एक्सरसाइज, सेम ऐसे क्वेश्चन है, वेरीफाई करना। ठीक है, तो भाई आज ये पहले मैं इस पूरे को 3 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, पूरे सिस्टम को, या 3 कॉमन ले लो, बात वही है। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 3 कितना हो जाएगा, इसको नीचे से हटाने के लिए 21y²। ठीक है, माइनस 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 11y, माइनस में 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2, और 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। या तो 3 कॉमन ले लो, बात क्या है, सेम है। 3 बोलोगे इसमें कैसे लेंगे कॉमन, तरह कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, वो करना, या मल्टीप्लाई कर दो सारे इक्वेशन में, एलसीएम ले लो, बात क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को मैं 3 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिसके नॉर्मल इक्वेशन हो गया। कितना गंदा सा था, अपॉन अपॉन करके मैंने इसको क्या बना दिया, बिल्कुल इजी बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकालकर अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 निकाल लेंगे। क्या है भैया, मल्टीप्लाई करने पर 41 प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 11। तो क्या आएगा, क्या आएगा 42 2 21 3 7 7 1 11 आना चाहिए, 3 दूनी 6, हाँ 7 दूनी 14, हाँ 14 और 3 क्या आ रहा है, 14 और 3, तो यानी 21y² और माइनस का 14y और प्लस का 3y आ जाएगा ना, माइनस के लोन, हाँ बिल्कुल सही है, हो गया भाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर देता है। चलिए भाई, क्या आ जाएगा 7y, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा y माइनस 2, और प्लस में क्या कॉमन आ जाएगा 7, यहाँ पे 3 आएगा, 7 3 है। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3y क्या आ गया, माइनस का 2 इक्वल टू में 0। ये दोनों सेम है, तो एक बार लिख दूंगा 3y माइनस में 2, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा 7y प्लस में 1 इक्वल टू में 0। एक बार 3y माइनस 2 इक्वल टू में 0, और एक बार 7y प्लस में 1 इक्वल टू में 0, यानी कि 3y इक्वल टू में 2, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3, और यहाँ से 7y इक्वल टू में माइनस का 1, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 1/7। ठीक है, बस अब इसको वेरीफाई करना है, हमें क्या करना है, वेरीफाई। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई यानी अल्फा और बीटा आ चुका है हमारे पास। अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, किसी एक को अल्फा मान लो 2/3, और बीटा क्या आ गया हमारा, बीटा कितना आ गया -1/7। तो वेरीफाई कर लेते हैं, पहले सम निकाल लो, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, सम निकाल लो। पहले सम लिख लेता हूं, सम क्या है 2/3 माइनस में 1/7, तो सम निकाल लेते हैं भाई। 7 या 21, 7 दूनी 14 में से 3 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11/21। ठीक है भाई, अब क्या निकालना, हमें प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा भैया 2/3 मल्टीप्लाई बाई -1/7, यानी माइनस का 2 और 7 या 21। फॉर्मूला लिखता हूं भाई, x² माइनस में सम इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट इक्वल टू में 0, यानी x² माइनस में सम कितना आ रहा था 11/21, और x प्रोडक्ट कितना आ रहा था माइनस का 2/21। ठीक है, क्या यही लाना था। चलिए भाई, देखिए इस इक्वेशन में ना x की जगह में y लो, x की जगह में क्या लेते हैं, y लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन में y बनाया हुआ है, तो यहाँ पे y ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बात समझ रहे हो। y और ये भी क्या आ गया, y आ गया, इक्वल टू में क्या है 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए y² के साथ क्या है, कोएफिशिएंट 7 है ना, 7 से सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 से सबको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए सेम बनकर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7y² माइनस में 11, और 7 से कट के क्या आ जाएगा 3, और y का y माइनस में 3 से कट के क्या आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 21 इक्वल टू में क्या आ गया 0। और देखिए यही हमारा पॉलिनोमियल था कि नहीं था, देखिए 7y² माइनस 11y माइनस में 2/3 बिल्कुल क्या है, करेक्ट। हमने वेरीफाई भी कर दिया कि हमारा जो 0 निकल के आ रहा है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 9 था। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आगे चलिए भाई,
अच्छा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो जब इतना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ इतना एंड इतना। ठीक है भाई, पहले तो मैं लिखता हूं क्या है ये 4x² माइनस x माइनस में 4। ठीक है भाई, चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा, हमें क्या करना है बताना है। फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना एंड इतना। इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ इतना, जीरोस दिया हुआ है, अल्फा और बीटा निकालिए भाई यहां से। चलिए अल्फा और बीटा निकालते हैं, तो क्या करेंगे भैया, मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 16 और प्लस माइनस करने में क्या आना चाहिए 1। तो 16 रे 2 8 2 2 4 2 2 2 1, कुछ तो होगा नहीं कि 1 आ जाए भाई। तो इसको हम ऐसे कर लें क्या, सम और प्रोडक्ट से कर लेते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो पहले निकालता हूं भैया सम। चलो भाई सम निकालता हूं, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस का बी अपॉन में ए। तो माइनस का 1, तो बी की वैल्यू है, और ये माइनस का माइनस, बी की वैल्यू -1 अपॉन में ए क्या है हमारा 4। तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा सी अपॉन में ए, और सी की वैल्यू क्या है -4 अपॉन में 4। तो कट के क्या आ जाएगा -1, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गया -1। एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो इफ अल्फा बीटा जीरो इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना एंड इतना। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना जिसका जीरो ये है। अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। चलो भाई इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, यानी अल्फा प्लस में बीटा, सेम वही प्रोसीजर, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में दोनों डिवाइड कर देता हूं तो 1/4, और रेसिप्रोकल करूंगा तो -1, 1 से लिखने की जरूरत नहीं, केवल माइनस साइन लगा दो। तो वही सेम कहानी बोलूंगा, एक बार किसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, यानी अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा बीटा इक्वल टू -1/4। अल्फा से अल्फा यानी 1/बीटा प्लस में 1 क्या आ गया, बीटा से बीटा अल्फा इक्वल टू में -1/4 आ गया। ठीक है, अभी इसको देखते निकाले, तो पहले इसका बताइए। ये क्वेश्चन गिवन था भाई, चलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या था, गिवन था। ये क्वेश्चन क्या था, गिवन था। हमें क्या बताना था, देखिए फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बताना था हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना जिसका जीरो जे है। तो इसका सम निकाल लीजिए, जीरोस का सम क्या है 1/2 अल्फा प्लस में 1/2 बीटा, ये जीरो आ गया। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्या होगा भैया 1/2 अल्फा इंटू में 1/2 बीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है भाई कहानी, इसमें से क्या आ जाएगा 1/2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1/में अल्फा प्लस में 1/में क्या आ गया बीटा। अगर मैं इसको मैं कहानी लिखूं x² माइनस में सम x प्लस में क्या होगा प्रोडक्ट इक्वल टू में 0। चलो भाई तो क्या आ जाएगा x² माइनस में सम क्या आ रहा था 1/2 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट क्या है 1/4 अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में 0। बस वैल्यू इसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो, x² माइनस 1/2 और अल्फा इसका सम कितना आ रहा था -1/4, इसके अंदर डाल देता हूँ -1/4 और x और 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी -1, तो क्या डाल दिया जाए यहाँ पे -1 तो -1 इक्वल टू में क्या आ गया 0, यानी x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8 और ये x और ये हो जाएगा -1/4 इक्वल टू में 0। इस पूरे सिस्टम को 8 से क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 8x² प्लस में 8 से 8 कट गया क्या आ गया 8 और ये 2 आ गया, तो 2 1 जा 2 इक्वल टू में क्या आ गया 0। हमारा ये क्या आ गया पॉलिनोमियल बनकर आ गया। ठीक है,
बात समझ में आ गया होगा। मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने ऐसा सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, दोनों को डिवाइड करके मैंने ये वैल्यू निकाला। ये क्वेश्चन था कि दोनों का पॉलिनोमियल जीरो ये है, जीरो से लिख दिया, तो पहले सम निकाला, फिर क्या निकाला, प्रोडक्ट निकाला, फिर मैंने इस इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया, जो जो वैल्यू यहाँ पे गिवन था इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, दिमाग लगा के सोल्व करना, घबरा मत जाना पेपर में। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 11 पे चलते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 2.1 का, पुराने बुक का 2.2 का। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर शायद पहले का 3rd है। चलिए भाई मिलते हैं इस क्वेश्चन से, इसको पहले अच्छे से लिख लेता हूं, 6x², अरे माइनस का 7x, अरे माइनस का 3, इसको मैंने अरेंज कर दिया। चलो भाई अब यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 18 प्लस माइनस करने पे 7, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3। मल्टीप्लाई करने पे 89 2 जा 18 आ गया, प्लस माइनस करने पे -7 भी आ गया। ठीक है, चलिए क्या कॉमन आ जाएगा, 3x क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा 2x माइनस में 3, प्लस में कुछ कॉमन नहीं तो 1, यानी कि 2x माइनस में 3, यानी कि 2x माइनस में 3 और 3x प्लस में क्या आ गया 1, तो क्या हो जाएगा, एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0, और एक बार 3x प्लस में 1 इक्वल टू में 0, यानी कि 2x इक्वल टू में 3, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2, और ये 3x प्लस 1 तो उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो यानी x की वैल्यू -1 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है भाई, यानी एक को अल्फा बोल दिया 3/2, और एक को हम क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं -1/3, अल्फा और बीटा आ गया। ठीक है भाई, अब इनके बीच का रिलेशन भी बताना है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले सम निकालेंगे। सम निकाल लो, जीरोस का क्या हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/3, तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम लेने पर, 3 2 जा 6, 9 माइनस 2 यानी कि 7/6 आ गया। ठीक है भाई, अब क्या निकाल लूंगा मैं, प्रोडक्ट निकाल लूंगा, प्रोडक्ट यानी 3/2 इंटू में माइनस का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ गया माइनस का 1/2 आ गया। फॉर्मूला लिख लो भाई, x² माइनस में सम, x प्लस में प्रोडक्ट इक्वल टू में 0, यानी x² माइनस में सम की वैल्यू क्या है 7/6x हो गया, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2 इक्वल टू में 0, बड़ा वैल्यू है 6 से सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये अपॉन में फ्रैक्शन में ना आए, तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस में 6 कट गया, क्या आ जाएगा 7x, और ये कट के क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू में क्या आ गया 0। देखो हमारा यही था, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारे रिलेशन का वेरीफाई भी कर दिया। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी अपने ग्रुप में क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख पाए और पेपर का एग्जाम फोड़ पाए। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस दे दिया, यानी अल्फा दे दिया क्या 5 - 3 रूट में 2। अब बच्चे देख के घबरा जाएंगे, बीटा की वैल्यू क्या दे दिया 5 प्लस में 3 रूट 2, कि भाई रूट आ गया, बहुत टफ होगा, कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस में सम प्लस में प्रोडक्ट इक्वल टू में 0। हमें सम निकालना, प्रोडक्ट निकालना है, जीरोस दिया हुआ है, तो जीरोस दिया तो हमें पहले सम निकाल लेते हैं। सम कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, एक ये प्लस में एक ये। ठीक है भाई, चलिए इससे क्या हो गया कट गया, यानी सम हमारा कितना निकल के आ गया 5 और 5 कितने होते हैं 10। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि 5 माइनस में 3 रूट 2 और ये 5 प्लस में 3 रूट 2। और देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला हो गया a² माइनस b², तो यानी a² माइनस b², यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 3 का 9 और रूट 2 का 2, 25 माइनस में 18, तो 18 7 25, तो 7 आ गया। बस इसके अंदर पुट कर दो, आंसर आ गया। यानी x² माइनस में सम कितना था, सम 10x, प्रोडक्ट कितना था, प्रोडक्ट 7, तो 7 इक्वल टू में क्या आ गया 0। हमें यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। ठीक है,
चलिए हमने इसको 0 निकाल के सोल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की तरफ। 13, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज इतना क्या कह रहा है, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का एक जीरो क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। अगर मैं अल्फा को अल्फा मानता हूं तो बीटा क्या कह रहा है, इसका रेसिप्रोकल है। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। अगर अल्फा को अल्फा मानता हूं तो बीटा क्या हो जाएगा, 1 में अल्फा हो जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें क्या बताना है, ए बताना है। तो आइए भाई, ये क्वेश्चन में तो हमारा क्या है, गिवन है। चलिए भाई, मैं पोलिनोमियल लिखता हूं, क्या था, ए स्क्वायर प्लस में 9 एक्स स्क्वायर प्लस में 13 एक्स प्लस में 6a पोलिनोमियल दे दिया हमारा। ठीक है भाई, पहले मैं क्या निकालता हूं, सम, यानी क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। चलिए भाई, अल्फा इंटू बीटा, माइनस का बी अपॉन में ए, तो माइनस का बी हमारा क्या है 30 और ए हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है भाई, इससे मत करिए, इसको प्रोडक्ट से वाले सॉल्व कीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा, कट जाएगा। अभी देखना, प्रोडक्ट निकालता हूं, प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए। सी हमारा क्या है 6a और ए हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस में 9 है। ठीक है भाई, चलो, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूं 6a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में 9। अब देखिए, अल्फा का अल्फा लिख दिया और बीटा की वैल्यू क्या है 1 बाई अल्फा, तो 1 बाई अल्फा इक्वल टू में 6a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में 9। अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, इसीलिए मैं इसको सोल्व किया प्रोडक्ट वाले से। चलिए इसको उधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस में 9 इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू में 6a। तो बस ए स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का क्या हो गया 9 इक्वल टू में 0। चलिए भाई, क्वालिटी के इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व करिए। मल्टीप्लाई करने पर 9, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 3 3 या 9, यानी ए स्क्वायर माइनस में 3a माइनस में 3 और ए प्लस में क्या आ गया 9। ठीक है, चलिए ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस 3 कॉमन आ गया, a माइनस 3। ठीक है, a माइनस 3 एक साथ और a माइनस 3 एक साथ। ठीक है भाई, इक्वल टू में क्या आ गया 0, यानी सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गया 3 आ जाएगा, यानी ए हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में 3 होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो प्लीज भाई कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस दिक्कत को दूर करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 14। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, एक अगर मैं अल्फा मान लेता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा वाला 1 बाई अल्फा हो जाएगा। इसको भी प्रोडक्ट वाले से सोल्व कर देंगे। आइए, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का क्या है k है, तो प्रोडक्ट निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, क्या होता है c अपॉन में a, क्या होता है c अपॉन में a, यानी अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या है k और a की वैल्यू क्या है 1। अल्फा को मैं अल्फा लिखता हूं और बीटा क्या दिया है 1 बाई अल्फा, बीटा क्या दिया हुआ है 1 बाई अल्फा दिया हुआ है। इक्वल टू में क्या हो गया के, तो अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कट गया, सो सिंपल जस्ट लाइक अ मक्खन पनीर। के की वैल्यू 1 क्या आ गया भैया, हमारा 1 निकल कर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। इफ अल्फा एंड बीटा इज जीरो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब इतना बिल्कुल, ये भी आसान है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी है भाई, समझ लेना ध्यान से कहानी। क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस में a दिया हुआ है, और एक चीज और दिया हुआ है रिलेशन कि 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा इक्वल टू में क्या है हमारा 20 है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू बताना है। तो ये देखो प्लस है ना, तो हम भी प्लस वाला ही निकालेंगे। हम क्या निकालते हैं, सम। सम क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा, तो भाई क्या होता है माइनस का b अपॉन में a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का 6b हो गया और a हमारा क्या हो गया 1, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में क्या आ गया 6। चलिए भाई, थोड़ा पानी पी लेते हैं यार।
चलिए भाई, एक तो हमारा ये क्वेश्चन गिवन था और एक हमने ये निकाल लिया, क्या एलिमिनेशन नहीं लग जाएगा? बस अल्फा बीटा निकल कर आ जाएगा। एलिमिनेशन लगा लीजिए भाई। देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये कितना हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। बस इन दोनों में एलिमिनेशन लगा दीजिए। क्या क्या था इक्वेशन? 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा इक्वल टू में 20। ये हमारा क्या था? गिवन था, ये हमने लिख दिया। और दूसरा क्या है? 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा इक्वल टू में क्या है? 12 है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए ताकि कोई एक क्या हो जाए? कट जाए। इससे इससे क्या हो गया? कट गया। क्या आ जाएगा भैया? अल्फा इक्वल टू में 8, यानी अल्फा की वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है भाई, 3 अल्फा में से 2 जाएगा, अल्फा बच जाएगा। 20 में से 12 जाएगा, क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। अल्फा आ गया। बीटा की वैल्यू इसमें निकाल लेता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में क्या था? 6 था, तो अल्फा की जगह में 8, तो हमें बीटा की वैल्यू निकल कर आ गया -2, यानी 6 - 8, यानी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? -2 आ गया। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हमें क्या बताना था? ए बताना था, तो ए प्रोडक्ट वाले में आएगा, तो प्रोडक्ट निकालो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू क्या था? अल्फा 8 था, और बीटा की वैल्यू क्या है? -2 था, और सी हमारा क्या है? ए है, और ए की वैल्यू हमारा क्या है? 1 है। तो क्या आ जाएगा? -16 इक्वल टू में ए, यानी ए की वैल्यू क्या आ गया? -16 आ गया। ठीक है, बस हो गया। सो सिंपल, जस्ट लाइक अ मक्खन पनीर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। जिसको समझ में आएगा वीडियो को दोबारा रिमाइंड कर लीजिए और प्लीज देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट इतना। सेम वही क्वेश्चन। मैं जानबूझ के क्वेश्चन को 2-2 बार डाला ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए भाई, पहले मैं लिखता हूं फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया है? वही x² माइनस का 5x प्लस में k दिया हुआ है, और एक और रिलेशन दिया कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में 1 है। तो हम भी क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन से इसको सोल्व कर देंगे। आइए पहले हम सम निकालते हैं। सम क्या होता है? अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है? माइनस का b अपॉन में a, तो यानी माइनस माइनस का 5 और a की वैल्यू 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। बस यहाँ पे क्या कर देंगे? डाल के सोल्व कर देंगे। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, ये गिवन है। अब दोनों को यहां से क्या लगा दिया जाएगा? एलिमिनेशन लगा दिया जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब एलिमिनेशन लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है। ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये कट गया, और ये क्या आ गया? 2 बीटा, और ये कितना आ गया? 4। तो बीटा की वैल्यू 4 अपॉन में 2, कट के क्या आ गया? बीटा की वैल्यू 2। ठीक है, अब यहां से मैं क्या निकालूंगा? अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं, इसी में किसी में रख दो। अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्या था? 2 इक्वल टू में क्या था? 5, यानी अल्फा इक्वल टू 5 - 2, यानी अल्फा की वैल्यू कितना आ गया? 3। अब प्रोडक्ट निकाल लो भाई, कहानी खत्म। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू में बीटा, सी अपॉन में ए, तो यानी अल्फा की वैल्यू डालो। अल्फा क्या था? 3, और बीटा क्या था? 2 इक्वल टू में सी क्या था हमारा? के, और ए क्या था भैया? ए क्या था हमारा? 1। 3 2 जा 6 इक्वल टू में के, यानी के की वैल्यू कितना आ गया? 6। बिल्कुल इजी है, जस्ट लाइक अ मक्खन पनीर। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए भाई, तो अल्फा एंड बीटा जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस। देखो फिर एग्जामिनर हमें क्या बना रहा है? बेवकूफ बना रहा है। नहीं, अब इस बार ऐसा दे दिया, क्लास 9 में पढ़ा होगा। चलिए हम दिक्कत को दूर करते हैं। आइए भाई, अरे इसका मतलब हमें ये बताना है, देख कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा है। ये चीज हमें क्या करना है? 24 दिया हुआ है। अरे भाई ये कुछ नहीं है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? सम, और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यानी सम और प्रोडक्ट निकाल, इसके अंदर डाल और सॉल्व कर दो भाई, क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। क्या फालतू क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भाई पहले पॉलिनोमियल लिखता हूं। क्या है? 2x² प्लस में 5x प्लस में क्या है? k। तो भाई सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, इसके अंदर डालो और सॉल्व कर दो, बस। भाई सम निकालते हैं पहले। सम क्या होता है? अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है? माइनस का b अपॉन में a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 5, और ये हमारा क्या हो गया? 2। चलिए भाई, ये हो गया हमारा।
ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालता हूं अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा सी अपॉन में ए, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है के, और ए की वैल्यू क्या हो गया 2, ये हम आ गया प्रोडक्ट। अब उसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे तो पुट करते हुए सम की जगह क्या डाल दिया जाए, माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में प्रोडक्ट की वैल्यू क्या निकल कर आया k/2, तो k/2 इक्वल टू में 24, बस इसको सोल्व करना आंसर आ जाएगा। -5 का स्क्वायर 25 और 4 2 का 4 माइनस के अपॉन में 2 इक्वल टू में 24, ये प्लस और इधर आके माइनस यानी कि k/2, ये प्लस उधर जाके माइनस यानी 25 अपॉन में 4 माइनस में 24, एलसीएम एलसीएम ले लो भाई, सोल्व कर लो। चलो भाई, तो k/2 इक्वल टू में एलसीएम ले लो 25 4 और ये 25 माइनस का 24 चौको 96 होता है क्या, हाँ भाई देख लेना 96, 4 चौको 16 4 बिल्कुल सही है, यानी कि k/, अब मैं क्या करता हूं यहां से 2 से इसको क्या कर देता हूं कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा k इक्वल टू 25 में से 96 जाएगा, माइनस कर ले भाई 96 में से 25 को 1 और ये कितना आ जाएगा 7 और भी नेगेटिव का 71/2 आ गया, ये हमारा आ गया k की, ठीक है 71 और 25, ठीक है 5 6 7 दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, k की वैल्यू क्या आ गया -17/2 आ गया। अच्छा सही किया ना, बस देख लेना भाई, बाकी कुछ नहीं करना था, मैंने बता देना आंसर देख लेना, थोड़ा सा प्लस माइनस गड़बड़ी हो सकता है लेकिन मैंने बता दिया, यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है, सम हो जाएगा ये, प्रोडक्ट हो जाएगा दिस, मुझे आंसर थोड़ा बहुत बड़ा लग रहा है, बाकी देख लेना क्या है, प्लस माइनस करना है दाएं बाएं और कुछ नहीं करना है, ठीक है, मुझे यही समझाना था कि सम और ये क्या है प्रोडक्ट किसके बराबर 24 के बराबर, उसको क्या कर देना है हमें सोल्व कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी प्लीज अगर कुछ होगा तो बता देना कमेंट में, इसका आंसर में मुझे डाउट लग रहा है, बाकी मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, प्लस माइनस में अगर कुछ हो सकता है क्या पता सही भी हो, मुझे लग रहा है इसकी वैल्यू थोड़ी अजीब सा आ रहा है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर किस पे पढ़ते हैं अपना, ये 17 था, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ इतना इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना, पहले पोलिनोमियल लिखता हूं फिर बाद में पढ़ते हैं, क्या दिया पोलिनोमियल 3, ये के नहीं हो सकता भैया, एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस में 2k प्लस में 1x माइनस में k प्लस में क्या हो गया ये 5 हो गया, तो पोलिनोमियल लिख दिया मैंने, इज क्या कह रहा था सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कह रहा क्वेश्चन में कि सम ऑफ जो जीरोस है, जो जीरोस है वो बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के क्या है बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में क्या है भाई गिवन है, देखो बोला है ना इफ द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो सम क्या होता है, सम निकालो प्रोडक्ट निकालो, सम निकालता हूं, सम क्या होता है भैया माइनस का बी अपॉन में ए, यानी सम इज इक्वल टू में माइनस का बी, तो माइनस और बी की वैल्यू क्या है 2k प्लस में 1 अपॉन में ए क्या है हमारा 3 है। चलो भाई अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है भैया सी अपॉन में ए, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू में सी की वैल्यू कितनी है माइनस का k प्लस का 5 और a की वैल्यू कितनी है 3 है, अब दोनों को क्या रख दिया जाए इक्वल रख दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, तो दोनों को इक्वल रख दो, माइनस का 2k प्लस का 1 अपॉन में 3 इक्वल टू में क्या है माइनस का k प्लस 5, माइनस का k प्लस में 5 इक्वल टू में 3 और 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई 2k माइनस में 1 इक्वल टू माइनस का k प्लस का 5, माइनस का इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस का, और ये 5 था तो उधर जाके प्लस का, तो माइनस का k इक्वल टू में 6, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ था भैया, k की जगह में क्या है x होना चाहिए, ठीक है, इसे कोई दिक्कत परेशानी, अगर सपोज करो ना अगर यहाँ पे k होता तो कहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाता, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, सॉल्व ही नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर कहां बढ़ते हैं अपने 19 की तरफ,
क्या है, फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के -4 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मैंने बताया था जब भी एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो x की जगह -4 डाल दो। इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2k प्लस में 2। भाई क्या करना है, जीरो बोला, जीरो के इक्वल रख दो और x की वैल्यू क्या डाल देना है, माइनस का 4, यानी -4 का स्क्वायर माइनस -4 माइनस 2k प्लस में 2 इक्वल टू में 0। ये 16 हो गया और ये प्लस का 4 हो गया और ये माइनस का क्या हो गया 2k और ये माइनस का 2। चलिए भाई 16 4 20 माइनस का 2k माइनस का 2 इक्वल टू में 0। ये क्या आ जाएगा भैया, ये 18 माइनस का 2k इक्वल टू में 0, यानी कि 2k इक्वल टू में 18, यानी k इक्वल टू में 18/2, यानी कट के क्या आ गया, k की वैल्यू 9। इट्स सो सिंपल, जस्ट लाइक अ मक्खन पनीर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी 2 करवाए हुए हैं इसी में। चलिए भाई अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, T20 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 20 है। ठीक है, प्लीज कमेंट में ये भी बताइए कि अगला T20 का सीरीज में कौन सा चैप्टर का करूं, वो चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, उसी के ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे उस चैप्टर के ऊपर। जिस भी बच्चों को जिस टॉपिक से डर लगता हो, जिस चैप्टर से डर लगता है, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी डर लगता है, तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट बताइए ताकि मुझे भी पता चले किस बच्चे के किस में वीकनेस है, हम उसके ऊपर क्या करें, काम करें। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप वीडियो को देखेंगे, कुछ लोगों को शेयर करेंगे, और जिसको आप समझ में नहीं आता, जो कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, टॉपिक वाइज हो या चैप्टर वाइज हो या एक्सरसाइज वाइज हो, कोई सा भी, इन सबका पर्टिकुलर सोल्यूशन ओटीसी आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिया हुआ है px इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में क्या है, k है, दिया हुआ है। चलो सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, और उसको क्या कह रहा है, k की वैल्यू फाइंड करना। दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 21/4। अब ये तो बेवकूफ नहीं बना रहा, नहीं क्या बनाता है, ये तो दे दिया प्रोडक्ट, लेकिन ये सम नहीं है क्योंकि स्क्वायर करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं दिमाग लगा के भी करवाता हूं क्वेश्चन को, देखो कैसे, अरे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो पहले मैं निकालता हूं सम, क्या निकालता हूं, सम अल्फा प्लस बीटा। अभी देखना 9th क्लास के चैप्टर से रिलेट होगा, क्या मजेदार क्वेश्चन है। सम निकालो भाई, सम क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a। तो चलो भाई, तो b की वैल्यू क्या है 5 और a की वैल्यू क्या है 2, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2 आ गया। ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन में a, और c क्या है k, और a क्या हमारा 2, तो यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गया, k/2 आ गया। सम और प्रोडक्ट तो मैंने निकाल दिया। कहानी अब ये है कि ये तो मैं डाल दूंगा, लेकिन ये कहां से लाऊंगा, तो मैं चलता हूं क्लास 9th वाले में। ठीक है भाई, मैं क्या करता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो ना, सेम वैसे ही मैं थोड़ा सा कहानी में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाते हैं। क्या होता है भैया, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू में प्लस में 2 अल्फा और बीटा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो सेम ऐसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। अब देखिए क्या हमें इसका वैल्यू सम नहीं दिख रहा है, सम दिख रहा है, तो सम का हमने क्या निकाला, -5/2, यहाँ पे डाल दूंगा -5/2, शाबाश। चलिए भाई, चलिए चलिए रे चलिए रे चलिए भाई चलिए। अब मैं इसको अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा, दोनों को अलग अलग कर दिया। 2 अल्फा बीटा था तो 1 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा, दोनों जोड़ो तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, बस कहानी खत्म। तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन में क्या हो गया 4, और इस पूरे की वैल्यू हमारा गिवन है, ये रहा देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 21 अपॉन में 4, और ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दिया हुआ है k/2, तो प्लस में क्या डाल दिया k/2, यहाँ की वैल्यू दिया हुआ है प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट है। बस यहां से बड़े आसानी से k निकल कर आ जाएगा, सोल्व कर देंगे, प्लस इधर आके माइनस,
माइनस हो गया, चलिए भाई, और एक k/2 बच गया। एलसीएम ले लूंगा नीचे सेम, 25 में से 21 गया, क्या आ गया 4 इक्वल टू में k/2, ये कट के 1 आ गया, यानी k की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, सो सिंपल, जस्ट लाइक अ मक्खन पनीर। हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि a+b का होल स्क्वायर से इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। प्लीज आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या करिए, इसको शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में, कोई भी कहीं भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व कर पाए और पेपर को फोड़ कर आ पाए। ठीक है, तब तक हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट T20 सीरीज वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, सबको नमस्कार।